बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। वक्त तेजी से गुजर रहा है, सियासत में गर्मा गर्मी और सियासत में तेजी आई हुई है। पार्लिमान के अंदर भी और पार्लिमान के बाहर भी इमरान खान साहब पे बहुत ज़्यादा सख्तियां की गई हैं, इस एतबार से कि इमरान खान साहब जो हैं उनका खासतौर पर उनके जहन से मुकाबला नहीं हो रहा, उनकी सोच से मुकाबला नहीं किया जा रहा। और इस चीज़ से भी डरते हैं इमरान खान साहब के साथ जो मुलाकातें करने आते हैं वकला हजरात और सियासी रहनुमा पार्टी के, तो उनको इमरान खान साहब कोई मशवरा ना देने पाए, और अगर कोई मशवरा दें तो वो फिर हम सब सुन लें और उसके अकॉर्डिंगली फिर जो स्ट्रेटजी इमरान खान साहब अंदर बैठ के बना रहे हैं, उस स्ट्रेटजी को, उस हिकमत अमली को, उन शातिराना किस्म की चालों को, सियासी चालों को, इमरान खान साहब की चालों को निगेट कैसे करना है, काउंटर कैसे करना है। क्योंकि अभी तक इमरान खान जो हैं वो बैठे हैं, रहनुमा हैं और जेल में हैं, और तकरीबन ऑलमोस्ट उनको 10 महीने होने को हैं, क्योंकि अगस्त में वो गिरफ्तार हुए थे, उनको उठाया गया था उनके घर से, और अब अगस्त आने को है जी, मई जून जुलाई अगस्त, तकरीबन 9 महीने हो गए उनको गिरफ्तार हुए को। तो 9 महीनों से वो अंदर बैठ के पार्टी चला रहे हैं, अंदर बैठ के वो इलेक्शन जीत चुके हैं, अंदर बैठ के उन्होंने तिगनी का नाच नचाया हुआ है तमाम को, अपने तमाम मुखालफिन को और बड़े बड़े नामवर लोगों को उन्होंने तिगनी का नाच नचाया हुआ है, और वो अंदर बैठ के अकेले हैं। उनके पास कोई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन उस तरह का नहीं है। कभी कभी मुलाकात हो जाती है जब मुकदमात में मीडिया के साथ गुफ्तगू हो जाती है। शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ उस वक्त भी जब केस चल रहा था मुलाकात हो जाती थी, अब तो वो भी नहीं होती। लेकिन वो एक अपना खास अप्रोच के साथ, खास सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और उनके साथ मुकाबला करना मुमकिन नहीं है। इसलिए वो फिर भी इन सबको घुमा रहे हैं और फिरा रहे हैं, और अपनी मर्जी के मुताबिक उनको नचाया हुआ है उन्होंने। तो बहरहाल एक यही निशानी होती है, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, मैंने बहुत कुछ पा लिया, अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दे दिया है। अब मैं एक पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए एक लड़ाई लड़ रहा हूँ, रूल ऑफ लॉ की, कानून की हुक्मरानी की, जहाँ पे आम आदमी, अमीर, गरीब, सब ये फ़र्क ख़त्म हो जाए, कानून सब के लिए एक हो, और लूट मार ना हो, पाकिस्तान खुशहाल हो, तरक्की की तरफ जाए, और आम आदमी को ऊपर उठाया जाए और उनकी ज़िंदगी को बेहतर किया जाए। स्कूलों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कूल भेजा जाए, बच्चों को स्कूल ज़्यादा भेजा जाए, और सेहत के इंतजाम किए जाएँ, अच्छी सेहत, अच्छा निज़ाम सेहत दिया जाए, अच्छा निज़ाम इंसाफ दिया जाए, तो वो सब कुछ कर रहे हैं। तो दूसरी जानिब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं, वो एक सारे के सारे फरसुदा और चोरीशुदा मैंडेट निज़ाम, जो जाली निज़ाम इस वक्त कायम है, उसका वो पार्ट एंड पार्सल बने हुए हैं। और कल इमरान खान साहब से मुलाकात की पार्टी रहनुमाओं ने, और उसके बाद गुफ्तगू की है इमरान खान साहब के वकला ने, शुएब शहीन साहब हैं, इंतज़ार हैं और दीगर हैं। तो आपको लिए चलते हैं वहाँ पे जेल के बाहर, उनकी गुफ्तगू सुनवाते हैं। बहुत सारा इंपॉर्टेंट गुफ्तगू है, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट में जो अहम रहनुमा है वो अब गायब किए जा रहे हैं और उनका कोई अता पता नहीं मिल रहा। तो चलते हैं जी अडयाला जेल के बाहर, पहले वो गुफ्तगू सुनते हैं। आज इमरान खान साहब से मुलाकात हुई हमारी। आज केस के हवाले से भी जो डिस्कशन है, मुख्तसर सा मैं कोशिश करूंगा आपसे बात करूं। आज उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन थी, और हमारा पार्टी का भी कंसर्न है, मियाँ इबाद फारूक साहब, जिनका एक बेटा भी पिछले साल शहीद हुआ, और उसने जिस तरीके से उसको मिलिट्री इवन उनकी मुलाकात नहीं करने दी, जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल उनका हुआ है उसको, और उसको इतना तंग किया, उसने अपने आप को शीशे के साथ मारने की कोशिश की, जिस पे हसन न्याजी ने भी कुछ शोर मचाया, मगर उन लोगों दोनों को उठा के ले गए और जेल से गायब कर दिया। तो ये जो तर्ज अमल, ये जो तरीक़ाकार है, ये किसी सिविलाइज सोसाइटी में ये कहीं नहीं होता। ये जंगल में भी ऐसा कोई कानून नहीं है कि कोई शख्स जख्मी हो या किसी को कोई तकलीफ हो कि वहाँ जंगल का बादशाह अपनी रियाया के बारे में भी इस तरह बेहिस नहीं होता, जिस तरह खान साहब ने कहा है कि इस पाकिस्तान को जंगल बना दिया गया है और जंगल का एक ही बादशाह है, और उस बादशाह ने
अपने वायसराय के ज़रिए उमूर मुमलिकत अंजाम दही करने शुरू कर दिए हैं। मगर बादशाहों के और जंगलों के भी कोई उसूल होते हैं। उस अफसोस से कहना पड़ता है आज पाकिस्तान को एक गैर आइनी, गैर कानूनी और इंसाफ से बाला किस्म का मुआशरा और मुल्क बना दिया गया है। ये काबिल अफसोस बात है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगी, कैसे कोई इन्वेस्टमेंट ला सकता है जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ ना हो, जिस मुल्क में कानून और इंसाफ और आइन की बालादस्ती ना हो, तो उस वहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ाये जाएगी। और आपका सबसे बड़ा जो आपका बैकबोन है इन्वेस्टमेंट करने वाला, वो है आपका ओवरसीज। आपके ऊपर किस तरह ट्रस्ट करेगा कि जब आप इस मुल्क में अपने मुल्क के लोगों के ऊपर जुल्म व तशद्दुद करें, उनकी चादर चारदीवारी की पामाली करें, उनके बच्चों को उठाएं और उनके ख़वातीन के साथ जुल्म व तशद्दुद करें। और जो कुछ ये हो रहा है ये मुल्क के साथ सरीहन ज़्यादती और नाइंसाफ़ी है। अब उससे आगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इमरान खान साहब ने ख़त लिखना है, इंशाअल्लाह आज चला जाएगा, जिसके अंदर सबसे पहली बात यह है कि आज सारा पाकिस्तान इस बात पे एक गुफ्तशुनीद कर रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक्सटेंशन ले रहे हैं या ये जो कठपुतली बैठे हुए हैं जिन्होंने डाका डाल के हमारे मैंडेट पे, वो उनको एक्सटेंशन दे रहे हैं उनकी उन खिदमात के सिले में जो खिदमात पिछला 1 साल उन्होंने दी है। पिछले साल इलेक्शंस के लिए इन्हीं सीनियर प्यूनी जज थे जो कि अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है काजी फाइसा साहब, इन्होंने ख़त लिखा और इन्होंने वो आर्डर्स पास किए कि जिस पे कहा है कि ये केसेस ना सुने जाएं। मगर उस सब कुछ के बाद आपने देखा कि बल्ले का निशान हमसे रात की तारीकी में छीन लिया गया और ये बहुत बड़ा जुल्म था। सिर्फ हमारे साथ नहीं, ये पाकिस्तान की 70% आबादी के बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी थी और इन्होंने पार्टी के आइन को पाकिस्तान के आइन से बालातर कर दिया। और जब हमने बताया कि जनाब आप हमारे इलेक्शन के ऊपर तो कह रहे हो ये दुरुस्त नहीं हुए, तो आज जो पाकिस्तान के इलेक्शंस हुए हैं या उससे पहले लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं दी जा रही और जिस तरीके से हमारे लोगों को उठाया गया, अगवा किया गया, तशद्दुद किया गया, नॉमिनेशन फॉर्म छीने गए, लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। मगर इस सब कुछ के बाद जब हमने उनको कहा कि आप इस फॉर्म 45 के मुताबिक आप जुडिशल कमीशन बनाएं, हमने पिटीशन फाइल की, आज तक वो नहीं लगी, जबकि नवाज शरीफ को वो बुलेट ट्रेन की से भी ज्यादा तेजी के साथ इंसाफ मिलता है और उनकी ताहयात नाअहली भी खत्म होती है और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और निज़ाम कानून और इंसाफ के तमाम ऑर्गन्स उठ के उनको एयरपोर्ट पे जा कर के उनके लिए बांदी बन के खड़े होते हैं। और सब कुछ ये सामने आने के बावजूद हमने पिछले साल बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के ऊपर पिटीशन फाइल की, मगर आज तक वो केस फिक्स नहीं हुआ। और इसी तरह हमने रिजर्व सीट्स के ऊपर पिटीशन फाइल की, मगर आज तक कोई फिक्स नहीं हुआ। और हमने ये भी कहा कि जब आपने ये फैसला किया रात की तारीकी में, वो भी हमारे खिलाफ, कि जनाब आपने इन्हीं रिटर्निंग ऑफिसर से आपने कहा कि जी हम इलेक्शन कराएंगे, ये तो वो रिटर्निंग ऑफिसर हैं जो हमारे खिलाफ 3 MPO के आर्डर्स पास करते हैं। मगर आपने जब ये आर्डर कर दिया तो जब उन्होंने ये जराइम की आमाजगा बनाया हुआ था अपने रिटर्निंग ऑफिसर्स ऑफिसर्स को और इलेक्शन कमीशन को, तो जब हम आपके पास आए हैं तो आपने कोई एक्शन नहीं लिया। इसको कहते हैं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जब आपका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा तो फिर ये होगा कि आपको हमारे केसेस नहीं सुनने चाहिए। फिर एक बात और, 5 रुकनी बेंच का फैसला है, 5 रुकनी बेंच हेडेड बाई चीफ जस्टिस गुलजार। उन्होंने कहा है कि चूंकि आप इमरान खान के खिलाफ तासुब रखते हैं तो इमरान खान के खिलाफ कोई केस ना सुने।
मगर चीफ जस्टिस साहब ने वो केसेस भी सुने। हम उनसे मुतालबा करते हैं कि आप खुद सामने आकर ये कहें, एक तो हमारे केसेस न सुने, दूसरा ये फरमाएं कि आप कोई एक्सटेंशन नहीं लेने जा रहे, और इस तरह की कोई भी मूव होगी ये मुल्क और आईन और कानून की खिलाफ वर्जी होगी। अब इसके साथ 9 मई वाला वाक़े के ऊपर आप देखें, आपने खवातीन के ऊपर जो जुल्म व तशद्दुद हो रहा है, अदालतों ने जमानतें दे दी, मगर इस सब कुछ के बावजूद आलिया हमजा हो या आप सनम जावेद हो, डॉक्टर यास्मीन राशिद है जो बीमार है, 10-10 केसों में जमानतें हो जाती हैं, मगर इस सब कुछ के बावजूद आपने उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। क्या खवातीन के ऊपर इस तरह का जुल्म काबिल कबूल है? और फिर चीफ जस्टिस साहब से हमने ये भी मुतालबा किया कि बाहवल नगर के वाक़े के ऊपर आप सुओ मोटो नोटिस लें। जब आईनी इदारे अपनी हुदूद को क्रॉस करते हैं तो वहाँ ये सुओ मोटो पावर या 1843 की पटिशन्स इसलिए होती हैं कि आप उस पर ऊपर एक्शन लिया जाए। फिर हमारा जो हमने बारहा कहा कि ये लंदन प्लान के तहत ये सारा कुछ हो रहा है, कानून का और इंसाफ का गला घुटा जा रहा है, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ज़ेरे निगरानी सब कुछ ये नीचे हो रहा है, तो उनको इस पे नोटिस लेना चाहिए क्योंकि वो उसके सरबराह हैं। फिर हमारा मुतालबा ये भी है कि वो जो 6 जजेस वाला केस है उसको फुल कोर्ट में फिक्स किया जाए और उनको इंसाफ दिया जाए, और उस पर जुडिशल कमीशन प्रॉपरली सिटिंग जजेस के ऊपर बनाया जाए और वो सारी सूरत हाल सामने लाई जाए जो कुछ उन्होंने अपने उन खतूत में लिखा है। फिर 3 जजेस, वो बेज़मीर जजेस जिन्होंने यहाँ जेल में रह के बैठ के कानून का मजाक उड़ाया और इमरान खान को सजाएं दी हैं, जो कि आज इमरान खान के दुश्मन भी मान रहे हैं कि जो गैर कानूनी सजाएं थी। मैं पूछता हूं तो उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ है? क्या उन जजेस को आपने नौकरी से निकाला? क्या उनके खिलाफ मुकदमात बनाए? और अगर नहीं बनाए तो ये गलत है। और उसके बाद ये कहा जा रहा है शहबाज शरीफ की तरफ से कि जनाब IMF से मुआहदा हो रहा है तो कौम कुर्बानी दे। सवाल ये पैदा होता है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग से पैसा लेकर ये बाहर गए हुए हैं, जो $बिलियन में इन्होंने अपने पैसे बाहर रखे हुए हैं, खा वो शरीफ खानदान हो, एवन फील्ड डिपार्टमेंट की सूरत में हो या सिरे महल वाले जरदारी की सूरत में हो, मैं आज पूरी कौम से कहता हूँ कि इमरान खान का सवाल है कि क्या कुर्बानी के लिए सिर्फ कौम रह गई है? आप लोग जो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसा ले गए हो, हम अभी ये नहीं कहते कि कौम को पैसा वापस कर दो, आप वो पैसा पाकिस्तान में ले आइए, वो $बिलियन पाकिस्तान में रखिए, तो आपका डॉलर ये 50 रुपए का हो जाएगा। और ये डॉलर को कम करने का कीमत तभी मुमकिन है कि जब आप वो पैसा अपना पैर यहाँ लेकर आएंगे। और ये इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, जब आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में नहीं है, जब आपके बच्चे बाहर, जब आपकी प्रॉपर्टीज बाहर, जब आपका मरना जीना बाहर, जब आपका इलाज बाहर, तो कौन आपकी बात पे ट्रस्ट करके यहाँ इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा? लिहाजा सबसे पहला काम ये करें कि वो पैसा यहाँ ले आएं। और उसके साथ $18 बिलियन मुफ्त मराहत मिलती है ऊपर के अशराफिया को, जिसको हम बदमाशिया कहते हैं। वो अशराफिया तनख्वाहें और करप्शन इसके अलावा है। $18 बिलियन मुफ्त मराहत खा रहे हैं। तो जब पब्लिक सपोर्ट की गवर्नमेंट आएगी तो वो इस काबिल होगी कि जो सख्त फैसले कर सके, वो जो रिफॉर्म्स कर सके और इस मुल्क के साथ वो सलूक कर सके जो इस 25 करोड़ अवाम का हक है, जो कि हक हुक्मरानी अवाम ने दिया है PTI को। वो इन चोरों को एस्टैब्लिशमेंट और ISI की मदद से और बादशाहों की मदद से यहाँ जिस अंदाज से मुसल्लत किया गया है, इसको कौम ठुकरा चुकी है। और कुछ पॉइंट्स हैं, इंतजार साहब बात करें। मैं इमरान खान का फोकल पर्सन हूँ। हर मुकदमे और मुलाकातों के लिए जो लिस्ट हमने प्रोवाइड करनी थी, जिसकी रिपोर्ट इन्होंने हाई कोर्ट में जमा कराई है, जिसके अंदर एडमिट किया है कि मैं फोकल पर्सन हूँ, उसके बावजूद इन्होंने मेरी एक्सेस जो है वो रोकी हुई है। जिस दिन मुकदमे की समाअत होती है, तमाम वकला की लिस्ट मैं इनको भेजता हूँ। 2 से 3 वकला के अलावा ये किसी को अंदर जाने नहीं देते, मुझे भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। आज हमारी जानिब से, खान साहब की जानिब से उस्मान गिल साहब ने
ओपन ट्रायल के लिए आपको याद होगा, कुछ साथी यहाँ पे मौजूद हैं, कि जर्नलिस्ट को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी और जो अंदर गए उनके आगे शीशे की दीवारें थीं और उनकी जो पहुंच है वो बहुत दूर थी। ना कोर्ट की प्रोसीडिंग उनको समझ आ रही थी और ना उनको हमारी कोई आवाज़ जा रही थी। ओपन ट्रायल के लिए उस्मान गिल साहब की दरख्वास्त को जेल इंतज़ामिया ने रोक लिया, जिसके ऊपर जज साहब को मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दी गई गिल साहब की तरफ से। उसके बाद जज साहब ने मुख्तलिफ ऑर्डर्स किए हैं, जिसमें हमें अभी तक सेटिस्फेक्शन नहीं है, क्योंकि हमें बाद में भी एक्सेस नहीं दी और मीडिया के जो इंडिपेंडेंट लोग हैं, जिसमें साकिब बशीर साहब हैं और समी साहब हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो वापस गए हैं आज। तो ये किसी भी डेफिनेशन से ओपन ट्रायल नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था कि ओपन ट्रायल के लिए उन्होंने जो SOPs और जो डायरेक्शंस जारी की थी, उनको वाज़ेह तौर पर ये अदालत पिछली अदालतों की तर्ज पर बिल्कुल वायलेट कर रही है और जेल इंतज़ामिया इसमें पूरी तौर पर उनके साथ मुलव्वस है। हम इस इक़दाम को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। हम ओपन ट्रायल के लिए हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करने जा रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, इस वक्त बुशरा बीबी साहिबा की ख़राब तबीयत है, जिसको बार बार हमने पॉइंट आउट किया और जज साहब ने भी ओपनली उसको ऑर्डर किया। मीडिया के नुमाइंदगान के सामने ऑर्डर हुआ कि शिफा के अंदर उनका टेस्ट होगा, लेकिन जो पिछली दफ़ा ऑर्डर किया गया था उसको वायलेट किया गया। आज फिर उनके सामने, जज साहब के सामने इस्तदा की गई कि बुशरा बीबी और इमरान खान साहब को अपने पर्सनल मुआलिज से इलाज और चेकअप की सहूलत मुहैया की जाए। जज साहब ने ऑर्डर दिया है कि 22 तारीख से पहले उनका मेडिकल एग्जामिनेशन अल-शिफा अस्पताल के अंदर हो। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बार जो जज साहब का ऑर्डर है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस ऑर्डर के अंदर जज साहब सजा देते हैं वो उसको फौरी तौर पर इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, लेकिन जहां पे खान साहब को या बीबी को रिलीफ मिलता है उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। इन तमाम वजूहात और इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट लेकर जाएंगे और इस ट्रायल को रुकवाएंगे, क्योंकि ये ट्रायल इस वक्त जिस तरह से चलाया जा रहा है ये पिछले ट्रायल्स की तर्ज पे है और ये अगले हफ्ते के अंदर अगर इसी तरह से काम इन्होंने जारी रखा तो खान साहब को खुदा न खास्ता फिर से सजा देने जा रहे हैं। हम इस बार ये सजा होने से रोकेंगे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक ऐसी जगह है जो हमें रिलीफ मुहैया कर सकती है। बहुत शुक्रिया। अगर किसी दोस्त का कोई सवाल हो एक बात सिर्फ करके, हम ये ओपन कोर्ट ट्रायल इसलिए भी नहीं है, मसलन मैं वकील हूँ, मेरा वकालतनामा है, मैं पिछली 3 तारीखों पे आया हूँ और मुझे नहीं जाने दिया और आज भी 10 बजे से लेकर 12:30 तक मुझे बाहर रोका गया। ये किसी सूरत ओपन ट्रायल नहीं होता और ओपन कोर्ट ट्रायल के जो प्रिंसिपल्स हैं उसकी वायलेशन हो रही है। इंशाल्लाह हम इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, जो आपको बता दिया गया। ये थे शुएब शाहीन साहब, उनके साथ इंतजार पंचोता थे और दीगर वकला थे, वो बात कर रहे थे और ख़ास तौर पे 2 टोक अंदाज में आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि अब जंगल का बादशाह और उनका भी नाम लिया जा रहा है, जंगल के बादशाह का भी नाम लिया जा रहा है, उनके वायसराय का नाम भी लिया जा रहा है और जस्टिस काजी साहब का भी नाम लिया जा रहा है कि ये जिस तरीके से ये खेल खेला जा रहा है और दोबारा एक्सटेंशन का खेल खेलने की कोशिश की जा रही है, तो ये इस तरह से नहीं होगा। और अगर जेल में बैठ के इमरान खान नहीं डर रहा तो फिर आप समझ जाएं कि आने वाले दिन जो हैं वो कोई इतने अच्छे नहीं होंगे, बल्कि आने वाले दिन बहुत मुश्किल होंगे इमरान खान साहब के लिए नहीं बल्कि उनके मुखालफिन के लिए। उसकी वजह यह है कि ये निज़ाम इस तरह से चल नहीं सकता। बहुत ज़्यादा देर तक जो जाली और फ्रॉड और फ्रेब वाला निज़ाम है वो बरकरार नहीं रह सकता। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।